हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So students, what is a uniform circular motion? The motion of an object along a circular path with constant angular speed is called uniform circular motion. तो आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। यदि ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो इस तरह का जो मोशन होता है इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर स्पीड कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा, ये क्या है? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज अ कांस्टेंट। अब आगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा वेक्टर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी with respect to time. The rate of change of angular velocity that is angular acceleration. अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज अ जीरो। तो स्टूडेंट्स, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एंगुलर स्पीड होती है वो क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास। एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज जीरो। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी वॉच होती है, उसकी मिनट हैंड है, वो क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। फैन है, उसके ब्लेड्स हैं, वो भी क्या एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए अब देखते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी वैल्यू क्या होती है लीनियर स्पीड की एंड लीनियर वेलोसिटी की फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट्स, सिंस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, ये हमने जाना है अब तक। एंगुलर स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस तय करता है, इक्वल दूरी तय करता है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे हमारी रेस्ट वॉच होती है, जब सेकंड हैंड है, जो सेकंड वाली जो सुई जिसे हम बोलते हैं, नीडल्स बोलते हैं, वो एक
चक्कर पूरा लगा लेती है, एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, मीन्स 60 सेकंड में। अब मिनट हैंड वो कितना आगे मूव करती है, 1 मिनट आगे, आगे का उतने ही 60 सेकंड में वो उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसने पहले सेकंड में की थी। तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल दूरी तय करता है ऑब्जेक्ट व्हेन द मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे, दैट इज अ लीनियर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा बिंदु ए पर है, अब आगे बी सी डी ऐसे जब ये आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट जाता है, तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ये इक्वल दूरी तय करता है। अब इसकी जो लीनियर, यदि हम स्मॉल टाइम इंटरवल माने, यहां पर बिंदु बी, यहां पर सी, यहां पर डी, तो यदि हम लीनियर की बात करें, इसकी लीनियर स्पीड की बात करें, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन स्टूडेंट, बट इट्स लीनियर वेलोसिटी, क्या बात करने जा रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक एरो बी वेक्टर, ये कांस्टेंट नहीं है। व्हाई? इट इज बिकॉज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट at any point of its circular path, any point of its circular path, हमने बिंदु ए को माना है किसी समय पर, टी समय पर, is directed along the tangent to the path and therefore its direction keep on changing continuously। अब ऑब्जेक्ट बिंदु ए पर है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी, कौन सी, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या, कैसे हम जानेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो टेंजेंट है वो क्या है, वो दर्शाता है वेलोसिटी को, उसकी दिशा को। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिंदु बी पर होगा, तब यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब पहला टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट, ये क्या है, इनकी दिशा क्या है, डिफरेंट। सिमिलरली बिंदु सी पर, डी पर, ऐसे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो टेंजेंट क्या है, मीन्स वेलोसिटी की जो दिशा है वो क्या है, चेंज होती जाती है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। Therefore direction keeps on changing continuously. So change in linear velocity of the object results in acceleration. तो rate of change of velocity, यहां पर velocity की क्या चेंज हो रही है, velocity is a vector quantity, magnitude and direction। magnitude तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपने ये पॉइंट रिमेंबर रखना है, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट।
और यू कैन से लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, वो चेंज हो रही है, बट जो लीनियर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन लीनियर स्पीड है जो वो कांस्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी why it is not a constant, because at each point, each interval of time, इसकी जो दिशा है वो चेंज होती जाती है। तो दिशा चेंज होने के कारण लीनियर वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड हम मोशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। आइए इसको आगे और डिस्कस करते हैं। वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो हम कह सकते हैं इट्स अ पीरियोडिक मोशन। कैसे पीरियोडिक मोशन हुआ, एज द एंगुलर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वो कांस्टेंट रहती है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। द मोशन रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो ऑब्जेक्ट है रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ वो अपने मोशन को रिपीट करता रहता है। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये 1 मिनट में एक सर्कल पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। अब इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो आगे का जो 1 मिनट होगा उसमें भी ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसके आगे भी। तो दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिपीट करता है अपने मोशन को एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर दिस रीजन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का एक डेफिनेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी होती है। आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड करते हैं, एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जैसे ऑब्जेक्ट बिंदु ए पर है, मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ए से इसने जर्नी स्टार्ट की एंड ये ए पर ही आफ्टर सम टाइम रीच कर जाता है, पहुंच जाता है। तो कितना समय लगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। नाउ वी नो वेरी वेल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस कवर्ड और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। ओमेगा इक्वल टू मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू, अब
टोटल एंगल कितना है, मीन्स कितनी दूरी तय की, तो एंगल कितना चेंज होता जाता है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई। एक रेवोल्यूशंस के लिए, एक चक्कर के लिए कितना एंगल बनता है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, मीन्स 2 पाई समय कितना लगा, कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 1। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड। एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी रेवोल्यूशंस लगा लेता है, कितने चक्कर पूरे कर लेता है। एक सेकंड में 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। दैट मीन्स एक सेकंड में उसने कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट की, नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू इक्वल टू 1/t। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1/2 पाई ओवर ओमेगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा। तो ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये एक और रिलेशन है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। लीनियर स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या है, चेंज होती रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में क्या करता है, दोहराता है, रिपीट करता है। सो इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.